लेटेक्स के डिफरेंट यूज ऑफ लेटेक्स के हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके डिफरेंट एडवांटेजेस भी हैं हमारे पास और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ज़्यादातर एडवांटेजेस में से एक एडवांटेज है कि आप इसमें इजीली रेफरेंस स्टाइल जो है विद डिफरेंट कमांड्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आज इस वीडियो में या इस लेक्चर में मैं आपको यही गाइड करूंगा एग्जांपल के तौर पे कि किस तरह से हम उसके रेफरेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं लेटेक्स की फाइल में और उसको कैसे कंपाइल कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन लेटेक्स एडिटर जो है ओवरलीफ का, उसको यूज़ कर रहे हैं। आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये है कि साथ-साथ इसकी आउटपुट हम जनरेट करते रहेंगे तो आपको इसका फ़र्क पता चलता रहेगा। तो डिफरेंट हमारे पास हैं कि हम किस तरह से लेटेक्स में रेफरेंस इंक्लूड कर सकते हैं। इस आज जो हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वो है कि बिबटेक्स की बेस पे हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। बिबटेक्स जो है एक किस्म की आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें आप उसमें उसकी रेफरेंसेस ऐड करते जाएँगे और जितने चाहिए होंगे आप उसको टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में उसको साइट कर लेंगे। तो ये बिबटेक्स की एंट्री कैसे यूज़ करेंगे? हम जाएँगे बिल्फर्ज़ यहाँ पे गूगल स्कॉलर पे जाते हैं या किसी जर्नल का आर्टिकल को आपने इंक्लूड करना है, आप मैनुअली भी इंक्लूड कर सकते हैं उस जर्नल की वेबसाइट पे जाके पेज पे, उसको डाउनलोड करके उसकी बिबटेक्स एंट्री भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्फर्ज़ मैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लिखता हूँ और इसमें फ़िल्टर लगा लेता हूँ कि लेटेस्ट जो हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें बिल्फर्ज़ ये एक आर्टिकल है, प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ए सर्वे। इसको यहाँ हमने क्लिक किया है इधर साइट पे और यहाँ पे बिबटेक्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी ऑटोमेटिक बिबटेक्स एंट्री जो है बनी हुई वो आ जाएगी। इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपनी बिबटेक्स फाइल में कहीं पे भी इंसर्ट कर दें। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि एंट्री में क्या-क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट होता है एट द रेट और उसके बाद उसकी टाइप है, अगर बुक है तो एट द रेट ऑफ बुक आएगा, अगर आर्टिकल है तो एट द रेट ऑफ आर्टिकल आएगा, अगर कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है तो एट द रेट ऑफ इन प्रोसीडिंग आएगा। आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पेटेंट है, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट है, वो सारी चीज़ें उसकी बेस पे हमारे पास इधर शो होती रहेंगी। आप यूज़ कर सकते हैं और जब भी किसी को आप इसी तरह से पूरे जो भी आपने पेपर्स आर्टिकल रीड किए हैं, वो सारे आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं। करने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह टाइटल है, आर्टिकल का टाइटल क्या है, ऑथर कौन-कौन से हैं, आप जर्नल कौन-सा है, पेजेज़ उसके कौन से हैं, ईयर किस ईयर में पब्लिश हुआ है, पब्लिशर कौन है। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास फ़ाइल हम मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं इसका ये जो पहली चीज़ है इसकी की कहलाती है। तो इसकी की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमें जब भी इसको रेफ़र करना है तो हमने इसकी की को यूज़ करना है। तो मेन डॉक्यूमेंट में आते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में आर्टिकल की क्लास यूज़ किया है सिम्प्लिसिटी के लिए, सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। तो इसमें हमने अगर किसी चीज़ को साइट करना है तो उसके लिए हम यानी कि साइटेशन यूज़ करनी है तो उसके लिए हम साइट की कमांड यूज़ करते हैं। तो साइट की कमांड यूज़ करते हुए बिलफर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनदर साइट साइटेशन इज तो स्लैश साइट और विद इन द कर्ली ब्रेसेस मैं उसकी की इंसर्ट कर दूँ। इसी तरह से आप इसमें लेटेक्स में दो और कमांड्स हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अब इसको जितने भी डॉक्यूमेंट में आपने जो साइट करना है वो उसको लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज सैंपल डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक स्टाइल। तो इसमें साइट
जो की थी जिसको हमने रेफर किया था, तो यहाँ पे ये है बैन 2010 स्टेमिंग आई थिंक, तो स्ट्रीमिंग है, तो ये वाला हमने सबसे पहले ऐड किया हुआ है। इसमें कोई मसला नहीं, आप जिस मर्जी ऑर्डर में करें, जिस ऑर्डर में आपने इसको डिक्लेयर किया होगा उस ऑर्डर में आ सकता है, उस अल्फ़ाबेटिकल आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसका बिब्लियोग्राफी का स्टाइल कौन-सा यूज़ करते हैं। इसी को देखते हैं हम। फर्स्ट मैं इसको थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ। स्टाइल यूज़ करता हूँ मैं सबसे पहले एब्रिविएशन का। IEEE स्टाइल को मैं जो स्टैंडर्ड स्टाइल जो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अलावा भी डिफरेंट हैं। हर जर्नल का स्पेसिफिक है, जैसे एल्सेवियर के डिफरेंट हैं। उसमें एल्सेवियर का नंबर स्टाइल है, नंबर नेम स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, तो डिफरेंट हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो फाइल मैंने क्रिएट की थी, उस फाइल का नाम था हमारे पास माईबिब। उस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। तो उस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, माईवेब को। तो अब यहाँ पे इसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करके इसकी आउटपुट हमारे पास मीन्स के ये जो अब हमारे पास शो हो रहा है, जस्ट 1 मिनट। जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है वो है कि बिब्लियोग्राफिक स्टाइल, यानी कि सबसे पहले वो 1 था, तो जो यहाँ पे हमने 1 लिखा था उसके लिहाज से यहाँ पे शो हो। इसी तरह से 2 इकट्ठे लिखे थे, जो यहाँ पे हमने लिखे थे, वो हमारे पास 2 और 4 यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे शो किया गया कि वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्डर में यूज़ किया। अब दोबारा से बैंड 2010 को यूज़ कर रहे हैं साइटेशन को, तो वो उसका ऑर्डर 1 नंबर 1 ही रहेगा। इसी तरह से उसमें आप ऐड करते जाएँगे, जिस ऑर्डर में ऐड करते जाएँगे वो उसके लिहाज से। तो अब नेक्स्ट है, ये 3 आ गया जो नया है, क्योंकि जब इसमें एब्रिविएशन स्टाइल यूज़ किया इसने, उसको नाम के लिहाज से और उसके आईडी के लिहाज से सॉर्ट किया है। इसकी आउटपुट मैं दोबारा आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो रेफरेंस थे उसका फर्स्ट नेम डॉट, आप मज़ीद डिटेल जो है विकी बुक से फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट नेम एंड उसके बाद सेकंड ऑथर का फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, उसके बाद जर्नल का नेम और सॉरी आर्टिकल का नेम, और उसके बाद जर्नल का नाम, और उसके बाद विद इन कामा फिर हमारे पास वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर, और आखिर में ईयर। अगर पेजेस हैं तो वो पीपी के साथ पेजेस हमारे पास कहाँ पे कौन सा पेज नंबर है उसके लिहाज से पेज नंबर भी साथ साथ हमारे पास उसके पब्लिश हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 38 टू 85। अब अगर मैं इसका सिंपल, जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ साइड को। अब दूसरा एसीएम का स्टाइल यूज़ करता हूँ, तो अब दोबारा इसको कंपाइल करूँगा, तो कंपाइल करते हुए हमारे पास जो इसकी आउटपुट आएगी वो टोटली डिफरेंट आ जाएगी। मीन्स कि अब ये जो है इसके में जो ऑथर नेम्स हैं वो हमारे पास कैपिटलाइज आ गए हैं, और उसके बाद अ, बाकी चीज़ें जर्नल आर्टिकल, आर्टिकल नेम, ये हमारे पास जर्नल का नाम जो है इटैलिक में है, वॉल्यूम नंबर भी इटैलिक में है, उसके बाद ईयर जो है विद इन पैरेंथेसिस है। तो सिंपली हमने क्या किया, सिर्फ बिब्लियोग्राफी का स्टाइल चेंज किया है, तो वो चेंज हो गया। बाज़ औक़ात हमें डिफरेंट यूज़ करना हो तो उसके लिए जैसा नेट वेब है, उसके ऑप्शंस हैं डिफरेंट, वो यूज़ किया कर सकते हैं। एपीए साइट है, वो एपीए स्टाइल के लिहाज से है, वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इसका स्टाइल चेंज करते हैं, अल्फ़ा करते हैं, तो अल्फ़ा के लिहाज
तो हम अगर इसका अल्फा स्टाइल करते हैं तो उसके लिहाज से क्या आउटपुट आएगी वो यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हुए जो आउटपुट है हमारे पास यहाँ पे शो हो। अब इसमें ये था कि उसकी की वो जो आथर के लिहाज से की बनी है उसके लिहाज से उसको सॉर्ट आउट किया और उसके लिहाज से इसने उसको यूज़ किया और इसमें साथ उसके पब्लिकेशन ईयर भी आ रहा है। जिस तरह से BH फर्स्ट जो आथर है उसका लास्ट नेम की एब्रीविएशन और दूसरे की लास्ट नेम की एब्रीविएशन BHTT और ईयर 10 था तो 10। अब यहाँ पे मल्टीपल आथर थे तो इसने क्या किया है कि KBB यानी कि पहले 3 आथर को यूज़ किया है और उसके प्लस यूज़ कर लिया कि इससे ज़्यादा भी आथर्स हमारे पास इस रेफरेंस में पॉसिबल है। और उसके बाद ईयर कौन सा था, पब्लिकेशन ईयर इसका 2020 था तो यहाँ पे 2020 के लिहाज से 20 लिख दिया। सिमिलरली बाकी भी रेफरेंस इसी तरह से चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली इस स्टाइल के लिहाज से। बाज़ औक़ात आपको इसमें अगर डिफरेंट स्टाइल यूज़ करना तो उसका पैकेज आपको इंक्लूड करना पड़ता है। अब मैं इसमें APA लाइक कर देता हूँ और IEEE एक्सेस IEEE ट्रांस चेक कर लेते हैं कि उसके लिहाज से क्या आउटपुट है। अब APA लाइक के लिहाज से हमारे पास अब लास्ट नेम एंड और दोनों का लास्ट नेम कॉमा ईयर के लिहाज से उसकी की बन गई। वही की जो है हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस जो साइटेशन है वहाँ पे यूज़ होगी। तो ऑटोमेटिकली अब बिलफर्स आपके पास बिबटेक्स में थाउजेंड्स या हंड्रेड ऑफ रिकॉर्ड्स हैं रेफरेंसेस के, जो आप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे इसमें आएंगे। बाद औक़ात आप चाहते हैं कि उसको यूज़ ना करना चाहें लेकिन रेफरेंस लिस्ट में आए तो उसके लिए आप नो साइट की कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ नो साइट। तो ये नो साइट की कमांड के साथ क्या होगा कि अब ये जो है इसमें रेफरेंस में नहीं आएगा, एंड द साइटेशन इज वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन साइटेशन में नहीं आया, रेफरेंस में वो इंक्लूडेड है जो ये वाली हमारे पास रेफरेंस। तो ये इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा साइट कर देता हूँ। ये APA स्टाइल के लिहाज से है, न्यू वर्जन्स में PMA उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, या APA का न्यू वर्जन है जो है उसमें APA साइट की कमांड यूज़ करेंगे तो उसके लिहाज से आपको पास रिजल्ट आ जाएगा। अब IEEE ट्रांजैक्शन के लिहाज से देखते हैं, इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो अब ये IEEE के लिहाज से है कि उसमें नंबर फॉर्मेट में हमारे पास रेफरेंसेस हैं और इसमें जिस ऑर्डर में डिक्लेयर हैं उस ऑर्डर में यूज़ होंगे। इसमें फर्स्ट आथर का फर्स्ट नेम जो है पहले ही आएगा लेकिन एब्रीविएशन फॉर्म में, उसके बाद लास्ट नेम और इसी तरह से नेक्स्ट आथर्स का, और पैरेंथेसिस का डबल कोट्स में हमारे पास जर्नल का जो आर्टिकल है उसका नाम आएगा, फिर जर्नल का नाम, फिर अब यहाँ पे वॉल्यूम नेम नंबर और इशू नंबर जो है उसके लिए एब्रीविएशन VOL और NO यूज़ की गई। और लास्ट हमने देखा था उसमें ईयर जो है विद इन द पैरेंथेसिस था, तो IEEE ट्रांस में हमारे पास ईयर जो है विद इन द पैरेंथेसिस नहीं। सिमिलरली चंद दो स्टाइल्स और चेक कर लेते हैं। जिस तरह प्लेन स्टाइल है कि प्लेन फॉर्मेट यूज होगा, उसमें टोटली उसके जितने भी नाम है फुल नेम शो होगा, एब्रीविएशन नहीं शो होगा, और वॉल्यूम नंबर और इशू नंबर जो है हमारे पास विद इन द वॉल्यूम नंबर जो है पहले आएगा, इशू नंबर जो है विद इन द पैरेंथेसिस यूज हो। तो इस तरह से, और पेजेस हैं, अगर हैं तो पेजेस जो रेंज है उसके लिहाज से उसको शो किया। प्लेन के अलावा और बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं वो अनसॉर्टेड है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें नंबर जो है, नाम जो है अनसॉर्टेड के लिहाज से हैं, कोई भी ऑर्डर नहीं। तो इसमें हमने देखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल, जस्ट
सिंगल कमांड की बेस पे हम यूज़ कर सकते हैं, अपने रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर थीसिस, बुक राइटिंग या फिर डिफरेंट जो हैं आपके पास रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें अगर आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप इसको अगर अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है बीमर क्लास यूज़ करते हुए वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट के रेफरेंसेस इजीली मैनेज होते हैं और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। एक और चीज़ कि अगर आप इसके लिए इस तरह से यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप बिबटेक्स फाइल नहीं यूज़ करना चाह रहे तो आप उसके अलावा बिब्लियोग्राफी को वन बाय वन लिख सकते हैं बिब आइटम के लिहाज से। इसी तरह से बाज़ औक़ात आपको चाहिए होता है कि आपने ऑथर का नेम कौन-सा यूज़ होना है, कौन-सा नहीं यूज़ होना है। तो उसके लिए कि फर्स्ट नेम यूज़ होना है या लास्ट नेम यूज़ होना है विद इन द टेक्स्ट अगर आपने उसको रेफ़र करना है, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है साइट टी। तो आप इसमें उसका रेफ़रेंस या साइटेशन दे देंगे, वो उसके लिहाज से उसको कर देगा। बाज़ जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं रेफ़रेंस स्टाइल या बिब्लियोग्राफिक स्टाइल, वो बाज़ औक़ात इसको कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ, फर्स्ट वन ही यूज़ कर लेता हूँ। तो अब मैं एपीए स्टाइल यूज़ करता हूँ, तो एपीए स्टाइल के लिहाज से अगर मैं चेक करता हूँ, तो इसकी आउटपुट हमारे पास है ये इसमें प्रॉपर नहीं आ रही बेंच स्ट्रीमिंग सिर्फ वो आ रहा है। तो बाज़ औक़ात इसमें हमारे पास वो उसके ऑथर के लिहाज से भी उसकी आउटपुट जो है हमारे पास ऑथर नेम के लिहाज से आ जाती है। आई थिंक ये जो है यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं साइट टी या एंड ऑफ द पेज आपने लगाना हो पैराग्राफ या सेंटेंस तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये मैं डॉट 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 और साइट पी यूज़ करेंगे तो वो पैराग्राफ फ्रेंसिस उसके आखिर में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट थे जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो आप इनमें से डिफरेंट जो भी फॉर्मेट है वो सॉरी जस्ट 1 मिनट कंट्रोल सी वो एरर इसलिए था कि मैंने आई थिंक इसको स्टाइल को सिलेक्ट नहीं किया था। आई डोंट नो कि ये किस तरह से इसको आई थिंक आईपीएल लाइक जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप इसको डिफरेंट जो है यूज़ करके इसके रिजल्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं कि बिबटेक्स के ज़रिए हम किस तरह से डॉक्यूमेंट जो है या उसमें रेफरेंसेस इजीली मेंटेन कर सकते हैं।